नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हिट द थर्ड केस, एक क्राइम थ्रिलर मूवी जिसकी एंडिंग आपका दिमाग घुमाने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें अर्जुन सरकार नाम के ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसे किसी इल्जाम में जेल हो जाती है। हालांकि हमें बताया नहीं जाता कि वह किस इल्जाम में जेल आया। फिर जब अर्जुन को सेंट्रल जेल में लेकर आते तो पता चलता कि यहाँ जितने भी कैदी हैं उनमें से तो आधों को अर्जुन ने ही जेल पहुंचाया। इसलिए एक कैदी तो अर्जुन को मारने की कोशिश भी करता, लेकिन तभी दूसरा कैदी आकर अर्जुन को अपने साथ ले जाता। फिर वह अर्जुन से पूछता, इतने बड़े ऑफिसर होकर तुम्हें जेल क्यों हो गई? तब अर्जुन कहानी बताना शुरू करता और सीन पास्ट में जाता, जहां अर्जुन एक आदमी को अपनी कार से निकालता और फिर उसे पेड़ से उल्टा लटका कर वीडियो बनाते हुए जान से मार डालता। यही सीन कट होता और अगले दिन अर्जुन आकर HIT में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता, जहां उसके सीनियर उसे पहला केस सौंप देते, जो कोई और नहीं बल्कि वही मर्डर जिसे अर्जुन ने पिछली शाम को मारा था। यहाँ अर्जुन के साथ उसके जूनियर भी आते, दिवाकर और वर्षा। तब अर्जुन उनके सामने ऐसे बिहेव करता जैसे वह उस केस की बारीकी से जांच कर रहा हो, पर असल में वह तो उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि पिछली रात यहाँ से जाते समय अर्जुन ने एक भी क्लू नहीं छोड़ा था। खैर, फिर रात को जब अर्जुन अपने घर आता तो हमें पता चलता कि अर्जुन की माँ बचपन में ही गुजर गई और अर्जुन के उसके पापा से ज्यादा नहीं बनती। यहाँ तक कि अर्जुन को अपने गुस्से पर भी काबू नहीं रहता। हालांकि अर्जुन आए दिन अपने लिए एक लड़की तलाशता रहता, क्योंकि उसे शादी करनी, पर लड़कियां अर्जुन का गुस्सा देखकर उसके पास टिकती ही नहीं। फिर एक दिन अर्जुन की मुलाकात मृदुला नाम की लड़की से होती और पता चलता कि मृदुला से अर्जुन के पापा ने सोशल मीडिया पर अर्जुन के नाम से ही बात करी और उसे मिलने के लिए भी बुलाया। तभी यहाँ अर्जुन सारी बात समझ जाता कि उसके पापा ने अर्जुन के लिए लड़की पसंद की और उसे भी मृदुला पहली नजर में पसंद आ गई। इसलिए वह उससे बात करने लगता और इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती। इसके बाद आज का दिन यह दोनों साथ। फिर अगले दिन अर्जुन दोबारा से जंगल में एक आदमी को पकड़ कर लाता और उसे सेम वैसे ही मारता जैसे पिछले वाले आदमी को मारा था। लेकिन उसी समय वीडियो बनाते हुए वर्षा वहां अर्जुन पर हमला कर देती, क्योंकि वह उसका पीछा कर रही थी। तब अर्जुन वर्षा को मारकर बांध देता और वर्षा अर्जुन पर चिल्लाती, तुम एक साइको किलर हो, तुम्हें पुलिस में रहने का कोई हक नहीं। इस तरह से वर्षा अर्जुन को खूब सुनाती। तब अर्जुन वर्षा को एक चर्च बताता और सीन पास्ट में जाता, जहां अर्जुन की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। तब अर्जुन को एक मर्डर के बारे में पता चला, जहां एक आदमी को उल्टा लटकाकर मारा गया था। फिर जांच करने पर वहां इन लोगों को एक बड़ी कार के टायर के निशान मिले और जब पुलिस वालों ने बड़ी कार का पता किया कि आखिर वह यहाँ कितने लोगों के पास हैं, तो 3 नाम निकलकर सामने आए। तब ये लोग तीनों घरों में लाइन से जाते और 2 घर में अर्जुन को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तीसरे घर का मालिक कुछ अजीब हरकतें कर रहा था और वह अंदर की ओर भागने लगता। तब अर्जुन भी उसके पीछे भागता और उस आदमी के साथ ही अर्जुन पर हमला कर देते, जिससे गुस्से में अर्जुन उन पांचों लोगों को बुरी तरह मारता और उस आदिल जिसकी वह कार थी उसे सीधा थाने लाकर टॉर्चर करने लगता, ताकि वह अब सच बताए। लेकिन आदिल कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद अर्जुन को खबर मिलती कि जैसा मर्डर यहाँ हुआ, सेम उसी पैटर्न में बिहार में भी एक मर्डर हुआ, जो जानकर अर्जुन हैरान था। इसलिए वह सीधा बिहार पहुंच जाता और पता चलता कि पुलिस ने वहां भी एक कातिल को पकड़ रखा। तब अर्जुन उस लड़के से सवाल करने लगता, लेकिन वह लड़का तो बस साइको की तरह हंसे जा रहा था। इसलिए अर्जुन उस लड़के को सीधा कश्मीर ले आता और फिर वह इन दोनों कातिलों को आमने सामने रखकर सवाल करने लगता, ताकि इनमें से कोई तो सच बोल दे। लेकिन दोनों ही चुपचाप बैठे हुए थे। तब अर्जुन अपना दिमाग जलाता और दोनों को उकसाने लगता, तुम लोग ठीक से मर्डर भी नहीं कर पाते। तब गुस्से में आकर वह लड़का बोल पड़ता, वेबसाइट में जैसा लिखा था मैंने वैसा ही मारा। इससे अर्जुन के हाथ एक क्लू लग जाता। फिर अर्जुन जब उन कातिलों के वेपन को चेक करता तो उसे चाकू पर एक सिटी के नाम का वर्ड मिलता और वह उसी के बारे में पूछने के लिए उन दोनों के पास आता। लेकिन ये दोनों तो अर्जुन को देखकर बस हंसे जा रहे थे। इसलिए अर्जुन गुस्से में उस लड़के को बुरी तरह पीटता, जिससे डर से आदिल एक पुलिस वाले से बंदूक छीनकर खुद को ही गोली मार लेता। जब यह न्यूज बाहर आती कि कश्मीर का एक आदमी पुलिस रिमांड में मारा गया, तो वहां अर्जुन के खिलाफ नारे लगने शुरू हो जाते। इसलिए अर्जुन का कश्मीर से ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में हो जाता और जाने से पहले अर्जुन को पता चलता कि असल में
सिटी की एक डार्क वेबसाइट है जिनमें लोग जुड़ने के लिए दूसरी टाइप के मर्डर करते और लाश में से कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल लेते। फिर जब यह वीडियो सिटी के मेंबर देखते तो उन्हीं को ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाता। अब सीन प्रेजेंट में आता और अर्जुन ये सब वर्षा को बता रहा था। वह कहता मैं भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहता, इसलिए ये 2 मर्डर मैंने किए। जिस पर वर्षा कहती तुमने 2 मासूम लोगों को मारा, लेकिन अर्जुन बताता मैंने जिन 2 लोगों को मारा उन्होंने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, उसी की सजा मैंने उन्हें दी, जिससे मेरा काम भी हो गया। साथ ही अर्जुन बताता कि एक बार इस ग्रुप में जुड़ने के बाद यह लोग साल में एक मीटिंग रखते, उसी में जाकर इस ग्रुप को पकड़ना चाहता हूँ, जिस पर वर्षा भी उसका साथ देने के लिए मान जाती। इसके बाद जब वर्षा थोड़ी रिसर्च करती तो बताती कि इस लड़के ने सिटी के वेबसाइट पर अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो पब्लिश की है, यानी वह दूसरा मर्डर जरूर करेगा और हमारे पास समय है उसे रोकने का, जो कि जयपुर का है। तब अर्जुन, वर्षा और दिवाकर जयपुर पहुंच जाते उस लड़के को ढूंढने के लिए। फिर काफी खोजबीन करने के बाद भी इन्हें वह लड़का नहीं मिलता। इसी दौरान जयपुर में अर्जुन से मिलने मृदुला आती और ये दोनों रोमांच करने लगते। असल में अब अर्जुन मृदुला के प्यार में पड़ चुका था। इसके बाद अर्जुन जब उसी लड़के की दोबारा से खोज में निकलता तो तुक्के से वह लड़का अर्जुन को दिख जाता और अर्जुन उसका पीछा करने लगता। और थोड़ी आगे जाते ही वह लड़का एकदम से गायब हो गया था, इसलिए अर्जुन पैदल उतरकर उसे ढूंढने लगता। तभी एकदम से पीछे आकर वह लड़का अर्जुन के चाकू मार देता और गुस्से में अर्जुन उस लड़के को बुरी तरह पीटता और लड़के की मौत हो जाती। फिर जब अर्जुन उस लड़के की कार में झांकता तो वहां से उसे एक लड़की बंधी हुई दिखती, यानी आज वो अपना दूसरा मर्डर करने ही जा रहा था, जिसे अर्जुन ने बचा लिया। पर तभी ज्यादा खून बह जाने की वजह से अर्जुन भी वहीं बेहोश होने वाला होता। इससे पहले वह पुलिस को अपनी लोकेशन भेज देता। इलाज के बाद अर्जुन को होश आता, तब वह सीधा अपने सर के पास जाकर बताता कि सर, अब हमारे पास अच्छा मौका है उस सीटे के ग्रुप का पर्दाफाश करने का जो लोगों से मर्डर करवा रहा। असल में अर्जुन की वह मर्डर वाली वीडियोज देखकर उसे भी इस ग्रुप का हिस्सा बना लिया गया था और कुछ ही दिनों में सिटी के एक ग्रुप ने मिलने का प्लान भी बनाया था, जिसके बारे में अर्जुन अपने हेड को बता रहा। तब उसके हेड कहते कि ठीक है, तुम उस ग्रुप में चले जाओ, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ मेरे 3 ऑफिसर और होंगे, जिसके लिए अर्जुन मान जाता। अब अगले दिन अर्जुन को अपने मिशन पर निकलना था। तब उसके हेड अर्जुन के पास वर्षा, दिवाकर और मृदुला को लेकर आते। तब मृदुला को देखकर अर्जुन हैरान था कि यह भी एक ऑफिसर निकली। फिर अर्जुन रास्ते में जाते समय अपने साथी को प्लान बताता कि मुझे वह लोग सुनसान इलाके में लेने आएंगे और तुम मेरा पीछा करते रहना, हमें उस ग्रुप को हाथों हाथ पकड़ना है। फिर जब अर्जुन अकेला होता है तब उससे मृदुला बात करने आती, लेकिन अर्जुन कहता कि तुम्हें सर ने नहीं कहा था ना मेरी जासूसी करो, इसलिए तो तुम मेरे करीब आई थी। लेकिन मृदुला रिवील करती हैं कि आप मेरे 4 साल से क्रश हो। जब मैंने आपको पहली बार गुंडों को मारते हुए देखा, उसी से इंस्पायर होकर मैं भी एक पुलिस वाली बन गई। ये जब मुझे आपके करीब आने का मौका मिला तो मुझसे रहा नहीं गया, जिसके बाद यह दोनों ट्रेन में ही करीब आ जाते। अब प्लान के अकॉर्डिंग अर्जुन ट्रेन से उतरकर एक सुनसान जगह खड़ा हो जाता और उसके पीछे उसके साथी भी थे। तभी 3 गाड़ियां आती और अर्जुन को लेकर कहीं चली जाती। फिर वह तीनों भी गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती और अर्जुन के साथी अर्जुन तक नहीं पहुंच पाते। फिर हमें अर्जुन को दिखाते जिन्हें वह लोग चुपके से कहीं और ही ले आए, जहां अर्जुन से आकर सिटी के ग्रुप का लीडर अल्फा मिलता है और अर्जुन उसे अपना नाम ईजे बताता है। तब अल्फा अर्जुन को अपने इस अड्डे का टूर देता और अपनी ऑडियोलॉजी भी बताता कि कैसे वो इंसानों से ऊपर उठना चाहते, इसलिए उन्हें खून खराबे से जरा भी डर नहीं लगता। फिर वह अर्जुन को एक ड्रेस पहनने के लिए देता और उसे सीधा अपने ग्रुप के पास ले आता, जहाँ करीब 150 से 200 लोग थे। यहाँ अल्फा अनाउंस करता कि इस बार हमारे ग्रुप में 6 लोग और शामिल होने आए और वह इनके स्वागत में 2 लोगों की फाइट भी कर रहा था, जो बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे। इन सबको देखकर अर्जुन समझ जाता कि यह सारे ही लोग साइको हैं। फिर अल्फा यहाँ एक लड़की को लेकर आता, जिसे ये लोग बुरी तरह से मार डालते, जो देखकर अर्जुन के भी होश उड़ जाते, पर वह कुछ भी कर नहीं पाता क्योंकि वह अपनी टीम के आने का वेट कर रहा। फिर अर्जुन मौका पाकर उस पूरे एरिया की तलाशी लेने लगता और नीचे बेसमेंट में जाते ही उसे कई मासूम लोग नजर आते, जिन्हें इन लोगों ने बंदी बना रखा और अपने मजे के लिए उन्हें मारते। इन्हीं के बीच में एक छोटी बच्ची भी थी, जिसके बाद अर्जुन सबसे पहले वहां किसी तरह से वॉकी टॉकी जैसा कुछ बनाता, जिससे वह अपनी टीम को सिग्नल भेज सके। वहीं अर्जुन की टीम उसे ही ढूंढने में लगी हुई, जिस बीच उनकी लड़ाई अल्फा के ग्रुप मेंबर से हो जाती और वहां लोग दिवाकर को उठा ले जाते। हालांकि अभी भी मृदुला और वर्षा यही सोच रहे कि वह लोग कहाँ गए होंगे, क्योंकि वह एकदम से गायब हो गए।
इधर अर्जुन मौका मिलते ही एक ब्लास्ट कर देता ताकि उसकी टीम अगर आस-पास हो तो वह आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच सके। लेकिन मृदुला और तो काफ़ी दूर थे पर यहाँ अल्फा यह देकर अनाउंस कर देता है कि शायद हमारे बीच में कोई पुलिस का खबरी पहुँच चुका, क्योंकि हमारे लोगों पर भी अभी भी कुछ पुलिस वालों ने हमला किया और वह दिवाकर को भी वहीं ले आता, जिसे देखकर अर्जुन भी हैरान था। फिर यहाँ अल्फा का पूरा शक उन्हीं 6 लोगों पर था जो अभी-अभी इस ग्रुप में शामिल होने आए। इसलिए अल्फा उन्हें कहता कि जो भी तुम लोगों में से जीतेगा वही हमारे ग्रुप में शामिल होगा। तब अर्जुन तो एक बार में उन पाँचों को मार डालता। यह देखकर अल्फा अर्जुन को ग्रुप में ले लेता। फिर मौका पाकर अर्जुन दिवाकर से मिलता और कहता कि मैं इस बार एक रिस्क लेने जा रहा हूँ और जैसे मैं इशारा करूँगा तुम उन मासूम लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाना। इधर अर्जुन के वॉकी-टॉकी का सिग्नल पाकर मृदुला और वर्षा भी अल्फा की लोकेशन की ओर जाने लगती। वहीं अल्फा अपने साथियों से कहता कि आज हम अपना डर पूरी तरह से खोल देंगे, इसलिए वह उसी कैद हुई बच्ची को लेकर आता और अपने आदमी से सबके सामने बच्ची को काटने के लिए कहता। यह देखकर तो अर्जुन से रहा नहीं जाता और वह तुरंत वहाँ पड़ी तलवार से उस आदमी का ही गला उड़ा देता और दिवाकर अल्फा को बताता कि यही मेरे सर हैं। इसके बाद अर्जुन तो गुस्से में अकेला ही उन लोगों से लड़ने लगता, जहाँ उसने लाइन से सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। पर थोड़ी देर में अर्जुन कमजोर पड़ने लगता और वहीं दिवाकर उन मासूम लोगों को निकालने में लगा। इसके बाद ये साइको लोग एक साथ अर्जुन को मारकर घायल कर देते और जैसे ही वह अर्जुन को जान से मारने वाले थे तभी वहाँ एक दूसरे ऑफिसर की एंट्री होती है, केडी की, जो हीट 2 में था और आते ही वह उन साइको को मारने लगता। तब अर्जुन और केडी मिलकर सारे लोगों को निपटा देते और वहाँ वर्षा और मृदुला भी पहुँच जाती। फिर जब अल्फा अकेला बचता है तो वह हँसते हुए कहता है कि मुझे तुम लोगों से कोई भी डर नहीं, चाहो तो मुझे भी मार दो। जिस पर अर्जुन कहता कि तुझे पता है तेरे भाई को मैंने ही जयपुर में कब का मार डाला, जो सुनकर अल्फा के होश उड़ जाते और फिर अर्जुन उसे भी जान से मार डालता। फिर सीन चेंज होता हॉस्पिटल में, जहाँ अर्जुन मरहम पट्टी करवाने आया था। वहाँ अर्जुन और केडी बात कर रहे होते और अर्जुन बताता कि सिटी के ग्रुप के लोग जिन्हें भी मारते थे उनकी बॉडी का कुछ पार्ट्स निकाल देते, जिसको अल्फा सैमुअल नाम के बिजनेसमैन तक पहुंचाता था और वह उन बॉडी के पार्ट्स से एक ऐसा ड्रिंक बनाते जिसके जरिए बूढ़े लोगों में ताकत आती और इस ड्रिंक को बड़े-बड़े बिलियनियर्स पीते। साथ ही अर्जुन रिवील करता कि मेरे से पहले इस रैकेट के बारे में ऑफिसर दानिया को पता चला, जो वहां तक पहुंच गई, लेकिन अल्फा ने उसे पकड़ लिया और जिस लड़की को अल्फा ने अर्जुन के सामने मारा था वह दानिया ही थी। तभी मृदुला अर्जुन से कहती हैं कि वह सैमुअल तो अभी सेंट्रल जेल में है और जल्द ही वह रिहा हो जाएगा, तो फिर दोबारा से ये बिजनेस करने लगेगा। तो अर्जुन मुस्कुराता और सीन प्रेजेंट में आता। तभी अर्जुन अपने पास से चाकू निकालता और सामने बैठे कैदी को मार डालता। असल में यही आदमी सैमुअल था जिसको मारने अर्जुन झूठे इल्जाम में जेल आया। फिर हमें एक नए ऑफिसर वीरप्पन को दिखाया जाता और यहाँ हीट 4 की अनाउंसमेंट हो जाती, जिसमें हमें कार्तिक लीड रोल में नजर आएंगे। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।